चैप्टर 18 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा। अब्बू रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्द अल-ज़ना 3 लोगों की बुराई है। अलसिया रकम 672 सनन अबी दाऊद किताब अल-तक़बाब फ़ी वलद अल-ज़ना रकम 3965 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा। अब्बू माजिदा रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाउ दाल के साथ बैठा हुआ था। कहने लगे, मुझे वो पहला शख्स याद है जिसका हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटा। एक चोर लाया गया और इसका हाथ काटने का हुक्म दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तअस्सुफ साफ नजर आ रहा था। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, शायद आपको इसका हाथ काटा जाना पसंद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कौन सी बात रोकेगी? अपने भाई के खिलाफ शैतान के मददगार ना बनो। हाकिम के लिए जायज़ नहीं कि जब इसके पास हद का मामला आए तो हद ना लगाए। इसे हद लगानी चाहिए। अल्लाह ताला दरगुज़र करने वाला है, दरगुज़र को पसंद करता है। अल-नूर 22। ये दरगुज़र माफ़ करें, किया तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे? अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलसिया रकम 1638 मसनद अहमद रकम 4168 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है, वज़न अहल मक्का का मेयारी है और पैमाना अहल मदीना का काबिल एतबार है। अलसिया रकम 165 सनन अबी दाऊद किताब अल-बाब फ़ी क़ौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलू मिकालू अलूम दिलते रकम 3342 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि बेटा बाप की कमाई है। अलसिया रकम 2414 अलमुजुम अलावस्त रकम 2 अलमुजुम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 804 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा। उमैया बिन सफ़ून बिन उमैया रहमा अल्लाह अलैहि अपने वालिद से बयान करते हैं कि हुनैन के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ ज़रहीं उधार लीं, तो इन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ये गसब का माल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि ज़मानत वाला उधार है। अलसिया रकम 631 सनन अबी दाऊद किताब अल-अजारा बाब फ़ी तज़ुमन अलुआ आरते रकम 3564 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा। तारिक बिन मीम है अलिफ रे बे से मरफूआ मरूए है कि मैं अपने बच्चे पर जुल्म ना करे, मैं अपने बच्चे पर जुल्म ना करे। अलसिया रकम 989 सनन अंसाई किताब अलुक़समते बाब हल युख़ाज़ु आहदुन बिजरते फ़ौरी रकम 4756 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा। खशख़ाशईन नुन बेरे ये कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। आपने फरमाया, किया ये तुम्हारा बेटा है? मैंने कहा, जी हूँ। आपने फरमाया, तुम इस पर जुल्म नहीं करोगे और ये तुम पर जुल्म नहीं करेगा। अलसिया रकम 990 सनन इब्न माजा किताब अल-दायत बयाबला यजनी आहदुन अला आहदा रकम 2661 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा। उसामा बिन शरीक से मरफूआ मरूए है कि कोई नफ्स किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करेगा। अलसिया रकम 988 सनन इब्न माजा किताब अल-दायत बयाबला यजनी आहदुन अला आहदा रकम 2662 अल-सिलसिला किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा। फज़ल कहती हैं कि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मेरे घर में थे। इसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी पहली बीवी का ख्याल है कि इसने मेरी नई बीवी को 1-2 मरतबा दूध पिलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 मरतबा या 2 मरतबा का दूध पिलाना हराम नहीं करता।
अलसिया रकम 3259, सही मुस्लिम किताब अर्रज़ा बाब फ़ी अलूम सफ़्ते वालूम सतन रकम 3664, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1710। तर्जुमा। अब्बू अमामा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके साथ 2 गुलाम थे। एक गुलाम अली को देकर कहा, उसे मत मारना, मुझे नमाजी को मारने से मना किया गया है और जब सहम आया ही मैंने ऐसा नमाज पढ़ता देखा है। और दूसरा गुलाम अबूज़र को देकर कहा, इससे भलाई करना, तब अबूज़र ने से आज़ाद किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूज़र से पूछा, गुलाम के बारे में दरियाफ्त किया क्या की? अबूज़र ने कहा, आपने मुझे हुक्म दिया मैं इससे नेकी करूँ तो अम्मी ने से आज़ाद किया। अलसिया रकम 2379, अलादब अलमफरिद रकम 163, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1711। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो एक मेंढक को तीर मार रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार लगी और फरमाया, जानवरों का मसला ना करो। अलसिया रकम 2431, सनन अंसाई किताब अलज़हनिया बाब अलनऊयु अलूमुज समते रकम 4364, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1712। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना नुकसान उठाना है ना नुकसान देना है। ये हदीस सीदना अबू सईद खदरी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इबादा बिन सामत, आयशा, अबू हरीरा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और सलबा बिन मालिक से मरसला और मौसूला मरुए है। अलसिया रकम 250, मोटा मालिक रकम 2758, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1713। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और इसे पकड़कर अपने बेटे अलिफ बे रे हे मीम के पास ले आए। इब्राहिम का संसखर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में ले लिया और रोने लगे। अइन बे दाल अलिफ लाम रे हे मीम ने आपसे अर्ज किया, आप भी रो रहे हैं क्या आपने रोने से मना नहीं फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन मैंने 2 फाजर अहमक आवाज़ों से मना किया है। एक आवाज़ मुसीबत के वक्त चेहरे को नोचना और गिरेबान चाक करना, और दूसरी शैतान की आवाज़। अलसिया रकम 2157, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-जदीन आइज़ बयाब मया जिला फ़ी अल-रुख़सत फ़ी अलुबका अला अलुमत रकम 926, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1714। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह और मसूर बिन मखरमा से मरफूआ मरूए है कि नौमौलूद बच्चा इस वक्त तक वारिस नहीं बनता जब तक चीख मार कर ना रोए। इसका चीख मारना ये है कि या तो वो चीखे या उसे छीनक आए या फिर रोए। अलसिया रकम 152, सनन इब्न माजा किताब अलुफिल राइज़ बया बिज़ा इस्थल अलूमुलुदु वरस रकम 2741, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1715। तर्जुमा। सुलेमान बिन इमरू बिन हूस रहमा अल्लाह अलैहि अपनी वालिदा जंदब से बयान करते हैं, वो कहती हैं कि मैंने वादी के दरमियान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमरा को कंकरियां मारते देखा। आप सवार थे, हर कंकरी के साथ तकबीर कहते और एक आदमी आपके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा किए हुए था। मैंने इस आदमी के मुताल्लिक पूछा तो लोगों ने कहा, फजल बिन अब्बास हैं। लोगों का हुजूम हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को कत्ल ना करो, एक दूसरे को ज़ख्मी ना करो, और जब तुम जमरा को कंकरियां मारो तो चुने की मानिंद छोटी कंकरियां मारो। अलसिया रकम 2445, सनन आबी दाऊद किताब अलुमिनासिक बयाब फ़ी रमी अलुजिमार रकम 1677, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1716। तर्जुमा। अबू सईद ख़ैदाल रेये से मरफूआ मरूए है कि किसी शख्स को जब हक़ बात जानने, देखने या सुनने से मालूम हो जाए तो लोगों की हैबत इसे हक़ कहने से ना रोके। अलसिया रकम 168, सनन इब्न माजा किताब अलुफ़ित्न बयाब अलु आइमुरे बउमउरूफ़े रकम 3997, अलसिलसिलत अलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान, हदीस नंबर 1717। तर्जुमा।
अब्बू है रे ये रेहे से मरफूआ मरूए है कि सज़ा याफ्ता ज़ानी अपने जैसी औरत से ही शादी करेगा। अलसिया रकम 2444 सनन आबी दाऊद किताब अल-निकाह बयाब फ़ी क़ौलिया ताला अलज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़िनात रकम 1756 अलसिलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान हदीस नंबर 1718 तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदाल रे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में खुतबा दिया, ए लोगो अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का इशारा दिया है और मुमकिन है जल्द ही अल्लाह ताला इसके बारे में कोई हुक्म नाज़िल कर दे। तो जिस शख्स के पास इसमें से कोई चीज़ है उसे बेच दे और इससे फ़ायदा उठाए। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब हराम कर दी है। जिस शख्स तक ये आयत पहुँचे और इसके पास शराब हो तो उसे ना पिए और ना ही फ़रोख्त करे। अलसिया रकम 2348 सही मुस्लिम किताब अलमुसाक़ाते बयाब तहरीम बेउए अलखमूरे रकम 2956 अलसिलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान हदीस नंबर 1719 तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि हुनन के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकसीम के ऊँटों में से एक ऊँट के पहलू की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाई। फिर ऊँट से चंद बाल ले और अपनी दो उंगलियों के दरमियान पकड़ कर फरमाया, ए लोगो ये तुम्हारी गनीमतों से है, सोई और धागा भी वापस कर दो और इससे बरतर वाओ कमतर चीज़ वापस कर दो, क्योंकि ख़यानत क़यामत के दिन ख़यानत करने वाले के लिए यार ज़िल्लत और जहन्नम का बाइस होगी। अलसिया रकम 985 सनन इब्न माजा किताब अलजायाद बयाब अलूलूले रकम 2840 अलसिलसिया किताब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान बाब हुदूद मुआमलात और अहकाम का बयान हदीस नंबर 1720 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सीन वाओ दाल से मरफूआ मरूए है कि एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए आएगा और कहेगा, ए मेरे रब उसने मुझे कत्ल किया। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, तुमने उसे क्यों कत्ल किया? वो कहेगा, ताकि आपकी इज़्ज़त बुलंद हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये इज़्ज़त मेरे लिए ही है। एक और आदमी आएगा जिसने किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ा हुआ होगा, वो कहेगा, उसने मुझे कत्ल किया। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, तुमने उसे क्यों कत्ल किया? वो कहेगा, ताकि फ़नों की इज़्ज़त बुलंद हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये इज़्ज़त फ़नों के लिए नहीं। तब वो अपना बारगना लेकर पलटेगा। अलसिया रकम 2698 सनन अंसाई किताब ताहरीम अलदम बाब तउज़ीम अलदम रकम 3932 अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान हदीस नंबर 1721 तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि इमरू ने जाबी में लोगों से खिताब किया, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरह ऐसी ही जगह खड़े हुए और फरमाया, मेरे सहाबा से हसने सलूक करो, फिर उन लोगों से करना जो उनसे मुत्तसिल हूँ, फिर उन लोगों से जो उनसे मुत्तसिल हूँ। फिर ऐसे लोग आएंगे जो कसम मानने से पहले ही कसम खाएंगे और गवाही मांगने से पहले ही गवाही देंगे। तुम में से जो शख्स जन्नत की आसाइश पसंद करता है वह जमात से चिमटा रहे, क्योंकि शैतान एक के साथ होता है और दो से दूर रहता है। कोई शख्स किसी औरत से अलहदगी में ना मिले, क्योंकि उनमें तीसरा शैतान होता है, और जिस शख्स को इसकी नेकी खुश करे और बुराई ना पसंद लगे तो वो मोमिन है। अलसिया रकम 430 मसनद अहमद रकम 172 अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान हदीस नंबर 1722 तर्जुमा इमरू बिन शोएब अपने वालिद से वो उनके दादा से बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन इमरू से कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आपके पास हौज़न के वफूद आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाल बच्चों वाले और ख़ानदान वाले हैं, हम पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। हम ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं जो आप पर मख्फी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अमूल और बाल बच्चों में से किसी एक को चुन लो। इन्होंने कहा, आपने हमारे अमूल और औलाद में इख्तियार दे दिया है, हम अपने बेटे लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और बनी अब्दाल मतलब का हिस्सा तुम्हारे लिए है। जब मैं ज़हर की नमाज पढ़ूं तो तुम कहना, हम मोमिनीन के सामने अपने बीवी बच्चों के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश रखते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे लिए और बनी अब्दाल मतलब के लिए हिस्सा है वो तुम्हारा हुआ।
मुहाजिरीन ने कहा, हमारा हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अंसार ने भी यही बात कही। एलिना बिन बदर ने कहा, मेरा और बनी फजारहे का हिस्सा नहीं। अकरा बिन हाबस ने कहा, मेरा और बनो तमीम का हिस्सा भी नहीं। अब्बास बिन मरदास ने कहा, मेरा और बनो सलीम का हिस्सा भी नहीं। हयन ने कहा, उसने झूठ बोला, ये हिस्सा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, उनके बीवी बच्चे उनको वापस कर दो। जो शख्स माले फ़ई में से लेना चाहे इसके लिए माले फ़ई गनीमत में से जो अल्लाह ताला हमें देगा। 6 गुना है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार हुए। लोग आपसे चिमट गए और कहने लगे, हमारा हिस्सा हम में तकसीम करें, यहाँ तक कि आपको एक कैकर के दरख्त से लगा दी और आपकी चादर कंठों में फंस गई। उचक ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मुझे मेरी चादर वापस कर दो। अल्लाह की कसम, अगर तहामा के दरख्तों के बराबर भी तुम्हारे लिए ऊँट होते तो मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता। फिर तुम मुझे ना बखील पाओगे, ना बुज़दिल और ना झूठा। फिर आप अपने ऊँट के करीब हुए और इसकी कोहान से कुछ बाल लेकर अपनी शहादत और दरमियानी उंगलियों में पकड़े। फिर इन्हें बुलंद करके फरमाया, ए लोगो, मेरे लिए इस माले गनीमत और उन बालों सिवाय खम्स के और खम्स कुछ भी नहीं। भी तुम में वापस लूटा दिया जाएगा। सोई और धागा भी वापस करो, क्योंकि खयानत क़यामत के दिन खयानत करने वाले के लिए आर ज़िल्लत और आग का बाइस होगी। अलसिया रकम 1973, मसनद अहमद रकम 6441। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा खौफ गुमराह करने वाले आइमा हुक्काम का है। ये हदीस सीदना उम्र बिन ख़िताब, अबू दरदा, अबू ज़र गफ़ार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सोबान, शदाद बिन उस और अली से मरूए है। अलसिया रकम 1582, मसनद अहमद रकम 26213। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 खलीफों की बैत की जाए तो बाद वाले को कत्ल कर दो। ये हदीस सीदना अबू सईद, अबू हरीरा, मावी बिन अबी सुफियान, अनस बिन मालिक और अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है। अलसिया रकम 3089, सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बया बिज़ा बुयल इफ़ली फ़तन रकम 3444। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरफ़ुआ मरूए है कि जब 3 शख्स किसी सफ़र पर निकली तो किसी एक को अमीर बना ली। अलसिया रकम 1322, सनन आबी दाऊद, किताब अल-जायाद फ़ी अलक़ूम यसाफ़रून यौमरून अहदहम रकम 2242। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा। अलक़मा बिन वाइल बिन हज्जर अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, एक आदमी आपसे सवाल कर रहा था, अगर हम पर ऐसे अमरा मुकर्रर हो जाएं जो हमारा हक़ ना दें और अपना हक़ ज़बरदस्ती नहीं, तो आपका इस बारे में क्या ख़याल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और इताअत करो, क्योंकि उनके ज़िम्मे वो है जिसके वो ज़िम्मेदार हैं और तुम्हारे ज़िम्मे वो है जिसके तुम ज़िम्मेदार हो। अलसिया रकम 3176, सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब फ़ी तिलते अलुआ उमरा रकम 3433। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा। औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हजीर में खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरूब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान हूँ मेरी इताअत करो और अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब को मजबूती से थाम लो। इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम समझो। अलसिया रकम 1472, आखिरजा तमाम फ़ी अल-फ़वाइद 6 111 12। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदालरे ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा देने के लिए खड़े हुए।
آپ نے فرمایا خبردار قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں بلا قبول کر لوں۔ میرے بعد تمہیں ایسے حکام ملیں گے جو ایسی بات کہیں گے جس کا علم ہوگا اور نیک اعمال کریں گے۔ ان کی اطاعت ہی حقیقی اطاعت ہے۔ تم ایک لمبا عرصہ اسی طرح گزارو گے، پھر ان کے بعد تمہیں ایسے حکام ملیں گے جو ایسی بات کہیں گے جس کا علم نہیں ہوگا اور برے اعمال کریں گے۔ جن لوگوں نے ان کی خیر خواہی کی، ان کی مدد کی اور انہیں تقویت پہنچائی تو یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ اپنے جسم سے ان میں شامل ہو جاؤ لیکن اپنے اعمال سے ان کا اثر زائل کر دو۔ نیک آدمی کی گواہی دو کہ یہ نیک ہے اور برے آدمی کے بارے میں بھی بتاؤ کہ یہ برا ہے۔ السیہ رقم 475، الموجم الاوسط الطبرانی رقم 7185۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1729۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن شماسہ رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں کچھ پوچھنے کے لیے عائشہ کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا تم کن لوگوں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا اہل مصر سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے اس معرکے میں تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ اس مصری نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بری محسوس نہیں ہوئی، اگر ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو اسے اونٹ دے دیتا، اگر غلام مر جاتا تو اسے غلام دے دیتا، اگر خرچے کی ضرورت ہوتی تو خرچہ دیتا۔ عائشہ کہنے لگیں محمد بن ابو بکر میرے بھائی نے جو کیا وہ مجھے اس بات سے نہیں روکے گی کسے کیا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہ بتاؤں جو آپ نے میرے اس گھر میں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا والی بنا اور اس نے ان پر سختی کی تو بھی اس پر سختی کر، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنا اس نے ان پر نرمی کی تو بھی اس پر نرمی کر۔ الصحیحہ رقم 3456، صحیح مسلم کتاب الائمہ بیاب فلزت الائمہ الوعاد رقم 3407۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1730۔ ترجمہ: الف نون سین سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس نے رعایا کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ الصحیحہ رقم 1636، صحیح ابن حبان رقم 4569۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1731۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسین سے فرمایا کیا تمہارا کوئی خادم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تب آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی آئے، تیسرا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ابو الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے پسند کر لو۔ ابو الحسن نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پسند کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اصل لوگ کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اسے آزاد کر دو۔ ابو الحسن نے کہا یہ آزاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا خلیفہ کو مبعوث کیا تو اس کے 2 دوست بنائے، ایک دوست اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا دوست اس کے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا، اور جو شخص برے دوست سے بچا لیا گیا وہ یقینا بچ گیا۔ الصحیحہ رقم 1641، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7284۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1732۔ ترجمہ: سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ منبر پر تھے اگر تم اس کی عمارت میں نکتہ چینی کرتے ہو، آپ کی مراد اسامہ بن زید تھے، تو اس سے پہلے تم نے اس کے والد کی عمارت میں بھی نکتہ چینی کی تھی، اور اللہ کی قسم وہ اس کے لائق تھے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ بھی عمارت کے لائق ہے۔ آپ کی مراد اسامہ بن زید تھے، اور اللہ کی قسم اس کے والد کے بعد یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں وصیت حکم کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہے۔
अलसिया रकम 3496, सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अल-सहाबिलते, बयाब फ़िज़ाइल ज़युदा बुन हरिस्त वाउसैम बुन ज़युदा, रकम 4453। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1733। तर्जुमा औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें इमारत के बारे में बता दूं कि ये किया है। इसका पहला मरहला मलामत है, इसका दूसरा मरहला नदामत है और इसका तीसरा मरहला क़यामत के दिन अज़ाब है। सिवाय उस शख्स के जिसने इंसाफ किया, लेकिन अक़रिबा की मौजूदगी में वो इंसाफ किस तरह कर सकता है। अलसिया रकम 1562, मसनद अलबुज़ार रकम 2391। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1734। तर्जुमा हुस्न रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि आज़ब बिन इमरू, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास आए और कहा, ए बेटे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सना फरमा रहे थे, बदतरीन निगरान जुल्म करने वाले हैं, तुम उनमें शामिल होने से बचो। उबैदुल्लाह ने इससे कहा, बैठ जाओ, क्योंकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के कचरे बेकार शख्स हो में से हो। आज ने कहा, कैयान में कचरा था। कचरातवन के बदावरान के अलावा में है। अलसिया रकम 2885, सही मुस्लिम किताब अलाइमारिलते, बयाब फ़िज़ते अलाइमम अलुआ आगले, रकम 3411। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1735। तर्जुमा जबीर बिन मीम तोए इन मीम कहते हैं कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने इसे हुक्म दिया कि वो दोबारा आपके पास आए। इसने कहा, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो फिर आपका क्या ख्याल है। वो आपकी मौत मरादिले रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे ना पाओ तो फिर अबू बकर के पास आना। अलसिया रकम 3117, सही अल-बुखारी किताब अलूमिन अक़बे, बया क़ौले अलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तुम मुतज़फ़्फ़फ़ीलन, रकम 3386। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1736। तर्जुमा अब्बू मूसा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के दरवाज़े पर खड़े हुए जिसमें कुरैश के कुछ लोग बैठे थे। आप दरवाज़े का कबाड़ पकड़कर खड़े हो गए और फरमाने लगे, क्या कुरैश के अलावा भी कोई घर में है। आपको बताया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बहन का फिल्म बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का भानजा इन्हीं में से है। फिर फरमाया, ये इमारत कुरैश में होगी जब तक वो इस बात पर रहीं कि जब उनसे रहम तलब किया जाए तो रहम करें, जब फैसला करें तो इंसाफ करें और जब तकसीम करें तो इंसाफ करें। इनमें से जिसने ऐसा नहीं किया तो इस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। इससे फ़र्ज़ व नफ़ल कबूल नहीं किए जाएंगे। अलसिया रकम 2858, मसनद अहमद रकम 18720। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1737। तर्जुमा ज़हरी रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मोहम्मद बिन जबीर मतम बयान करते हैं कि मावी तक ये खबर पहुंची, वो कुरैश के वफ़द में उनके साथ थे, कि अब्दुल्लाह बिन इमरू हदीस बयान करते हैं कि अनक़रीब कोई कहतानी बादशाह होगा। मावी गुस्से से खड़े हो गए, अल्लाह की हमदुसना बयान की, फिर कहा, अम्मा बाद, मुझ तक ये बात पहुंची है कि तुम में से कुछ आदमी ऐसी अहादीस बयान करते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं, ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। ये तुम्हारे कम इल्म लोग हैं, गुमराह किन ख्वाहिशात से बचो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, ये इमारत कुरैश में रहेगी, जो जब तक कुरैश अल्लाह का दीन कायम रखेंगे इनसे दुश्मनी करेगा, अल्लाह ताला उसे चेहरे के बल गिरा देगा। अलसिया रकम 2856, सही अल-बुखारी किताब अलूमिन अक़बे, बयाब मीन अक़बे क़ुरैशा, रकम 3239। अल-सिलसिला अल-सिया, किताब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, बाब ख़िलाफ़त बैत इताअत और इमारत का बयान, हदीस नंबर 1738। तर्जुमा मक़दम बिन मादी करब कुंदी रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है कि वो इबादा बिन सामत, अबू दरदा और हारिस बिन मावी कुंदी के पास बैठे। ये सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जिक्र कर रहे थे। अबू दरदा ने इबादा से कहा, इबादा,
फलां ग़ज़वे में ख़ुम्स के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज किस तरह हैं। इबादा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक ग़ज़वे में तक़सीम के ऊँटों के पहलू में नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और ऊँट के बाल अपनी उंगलियों में पकड़कर कहा, ये तुम्हारी गनीमत से है, इसमें मेरा भी इतना हिस्सा है जितना तुम्हारा, सिवाय ख़ुम्स के, और ख़ुम्स भी तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। सोई धागा उनसे बढ़कर और उनसे कम तरसब वापस कर दो, ख़यानत ना करो, क्योंकि दुनिया व आखिरत में ख़यानत करने वाले के लिए आग और आर का बाइस है। अल्लाह के रास्ते में लोगों से दूर और करीब जिहाद करो। अल्लाह के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करो। हज़रू सफ़र में अल्लाह की हुदूद कायम करो। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, क्योंकि जिहाद जन्नत के दरवाज़ों में से अजीम दरवाज़ा है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला गम और परेशानी से निजात देता है। अलसिया रकम 1972, मसनद अहमद रकम 21641। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1739। तर्जुमा। शरीद बिन सैयद से मरूए है, कहते हैं कि सक़ीफ़ के वफ़द में एक कोढ़ी शख्स था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा कि हमने तुझसे बैत ले ली और अब वापस चले जाओ। अलसिया रकम 1968, सही मुस्लिम, किताब अल-ज़लम, बया बजतीना बे अलू मजज़ूम बना हुआ, रकम 4138। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1740। तर्जुमा। अब्बू मीम वाओ सीनिया कहते हैं कि मेरे दो चचाज़ाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्मरानी दी है इसमें से हमें भी दीजिए। दूसरे ने भी ऐसी ही बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी ऐसे शख्स को ज़िम्मेदारी नहीं देते जो इसका मुतालबा करे, ना ही किसी ऐसे शख्स को जो इसकी हरस रखता है। अलसिया रकम 3092, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैब। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1741। तर्जुमा। अब्बू मसूद अंसारी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात वसूल करने के लिए भेजने का इरादा किया, फिर फरमाया, अब्बू मसूद जाओ, मैं क़यामत के दिन तुझे इस हाल में ना पाऊँ कि तुम्हारी गर्दन पर ज़कात का ऊँट हो जो बलबला रहा हो, जिसे तुमने ख़यानत से हासिल किया हो। अब्बू मसूद ने कहा, तब तो मैं नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अलसिया रकम 1576, सनन अबी दाऊद, किताब अल-उफ़राज वाला इमारत वालफ़उ, बयाब फ़ी क़ौलुल अल-सिद्क़ते, रकम 2558। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1742। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम इमारत की हरस करोगे और अनकरीब क़यामत के दिन ये इमारत नदामत और हसरत का बाइस होगी। इसलिए दूध पिलाने वाली अच्छी होती है और दूध छुड़ाने वाली बुरी। अलसिया रकम 2530, सही अल-बुखारी, किताब अल-अहकाम, बयाब मया युकुराउ मिनु अलुहरुसे अला अला इमारते, रकम 6615। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1743। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफ़ूआ मरूए है कि अनक़रीब मेरे बाद तुम्हारे मुआमलात के ऐसे निगरान आएंगे जो सुन्नत को ख़त्म करेंगे और बदअत को परवान चढ़ाएंगे, नमाज को उनके औक़ात से मौखर करेंगे। अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाउ दाल ने कहा, अगर मैं इन्हें पाऊँ तो क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, ए उमबद के बेटे, जिस शख्स ने अल्लाह की नाफरमानी की इसकी इताअत नहीं। आपने ये बात 3 मरतबा फरमाई। अलसिया रकम 2864, मसनद अहमद रकम 3601। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत, बैत, इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1744। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बरीदा रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने अब्बू बरीदा से सुना, कह रहे थे, हमने खैबर का मुहासरा किया। अब्बू बकर ने झंडा पकड़ा लेकिन इन्हें फतह न मिली। दूसरे दिन इन मीमरे ने झंडा पकड़ा लेकिन इन्हें भी फतह नहीं मिली और वापस पलट आए। इस दिन लोगों को सख्त मशक्क़त महसूस हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते होंगे। जब तक फतह नहीं होगी वो वापस नहीं पलटेगा। हम रात खुश होकर सोए कि कल फतह हो जाएगी। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर खड़े होकर झंडा मंगवाया। लोग अपनी सफ़ों में थे। हम में से जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हद तक करीब था वो उम्मीद लगाए हुए था कि झंडा उसे मिलेगा। आपने अली बिन अबी तालिब को बुलाया, उनकी आंखों में तकलीफ थी। आपने उनकी आंखों में लाभ मुबारक डाला, उन पर हाथ फेरा और झंडा इन्हीं दे दिया। अल्लाह ताला ने इन्हीं फतह दी। मैं उन लोगों में था जिन्होंने खैबर की तरफ पेशकदमी की। अलसिया रकम 3244 अलसन अलकबरी ललनसाई सिलसिला अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1745। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाउदाल कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के उसी आदमियों में तय, उनमें सिर्फ कुरैशी ही थे। अल्लाह की कसम, मैंने उस दिन लोगों के चेहरों से ज़्यादा हशाश बशाश चेहरे नहीं देखे। इन्होंने औरतों का जिक्र किया तो उनके बारे में बातें करने लगे। आप भी उनके साथ शामिल हो गए, हत्ता कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि आप खामोश हो जाएं। फिर मैं आपके पास आया तो आपने कलिमा शहादत पढ़ा। फिर फरमाया, अम्मा बाद, ए कुरैश की जमात, तुम इस इमारत के अहल हो जब तक तुम अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाओगे तो तुम्हारी तरफ ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो तुम्हें इस छड़ी की तरह छेल देंगे। आपने अपने हाथ में मौजूद छड़ी की तरफ इशारा किया, फिर उसे छेल दिया तो वो अंदर से सफ़ेद निकली। अलसिया रकम 1552 मसनद अहमद रकम 4149 अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1746। तर्जुमा। अरबाज़ा बिन सीन अलिफ़ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज के बाद एक फसीह वाव बलीग, दिलों तक असर करने वाला वज़्र किया जिससे उनकी बह पड़ी और दिल डर गए। आपके सहाबा में से एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अलविदा होने वाले की गुफ्तगू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा और सिमवाओ इताअत की वसीयत करता हूँ, अगरचे तुम पर कोई हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना मुक़र्रर हो, क्योंकि तुम में से जो शख्स मेरे बाद ज़िंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ देखेगा। इसलिए तुम मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ा का तरीक़ा लाज़मी तौर पर इख्तियार करना, उसे दांतों से मजबूती से पकड़ लेना। दीन में नए कामों से बचना, क्योंकि हर नया काम बदअत है और हर बदअत गुमराही है। अलसिया रकम 2735 मसनद अलशामियन लुल्तबरानी रकम 1348। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1747। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन का इब्तिदाई हिस्सा नबुवत और रहमत है, फिर खिलाफत और रहमत होगा, फिर बादशाहत और रहमत होगा, फिर इस बादशाहत पर लोग गधों की तरह एक दूसरे को काटेंगे। तब तुम पर जिहाद लाजिम है और अफजल जिहाद रिबात सरहदों की हिफाजत है और अफजल रबात असक़लान का है। अलसिया रकम 3270 अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 10975। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1748। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा रहमतुल्लाह अलैहि से मरूई है कि आयशा ने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से निढाल हो गए और तकलीफ बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से मेरे घर में बीमारी के अय्याम गुजारने की इजाज़त ली। सब ने आपको इजाज़त ये दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के सहारे ज़मीन पर पाँव घसीटते हुए बाहर निकले। अब्बास और एक दूसरे शख्स के दरमियान उबैदुल्लाह ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ़सीन ने कहा, जानते हो दूसरा आदमी कौन था? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, वो अईन लामिये थे। आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में दाखिल हुए और बुखार की शिद्दत बढ़ गई तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 ऐसे मुश्किज़ों से पानी डालो जिनके मुँह ना खोले गए हों। मुमकिन है मैं लोगों से अहद लूँ। इन्हें हिफ्सा के टब में बिठाया गया, फिर हम उन पर इन मुश्किज़ों से पानी डालना शुरू हुए, हत्ता कि आपने हमें इशारा किया कि तुमने अपना काम कर लिया। फिर आप लोगों की तरफ चले गए। अलसिया रकम 3304 सही अल बुखारी किताब अलुज़ू बयाब अलु हुसूल वालुज़ो रकम 191। अलसिलसिलत अलसिया।
किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1749। तर्जुमा अब्बू अलौर सलमी से मरफूआ मरूए है कि बादशाहों के दरवाज़ों पर जाने से बचो क्योंकि ये बहुत मुश्किल और ज़िल्लत का बाइस है। अलसिया रकम 1253 रवाह अल-दिलमी 12345। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1750। तर्जुमा मक़ल बिन यसीन अलिफ़रे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स रियाया का निगरान बना और उसने इनसे धोखा किया तो वो आग में जाएगा। अलसिया रकम 1754 मसनद अहमद रकम 19406। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने तंगी, आसानी, पसंद, नापसंद, हम पर तरजीह के बावजूद सिमवाओ इताअत पर बैत की और इस बात पर कि हम ये इमारत इसके अहल लोगों से नहीं छीनेंगे सिवाय इस सूरत में कि हम कफर बुआ ज़ाहिरी कफर देखें और तारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील हो और इस बात पर कि हम जहाँ कहीं भी हूँ अब कहेंगे अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। अलसिया रकम 3418 सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब वुजुबे तिनते अलुआ उमरा रकम 3426। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 साल क़याम किया। अक्काज़ और मजंत में लोगों के घरों और दुकानों पर और हज के मौसम में मनी जाते और फरमाते, कौन मुझे पनाह देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचाऊं और उस शख्स के लिए बदले में जन्नत है। सूरत हाल ये थी कि अगर कोई आदमी यमन से या मुज़र कबीले का आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग इससे कहते, कुरैश के जवान से बचना कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों से गुजरते तो लोग उंगलियों से इशारे करते। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें यसरब से आप तरफ भेजा। हमने आपको पनाह दी और आपकी तस्दीक की। हम में से कोई आदमी आपकी तरफ आता तो आप पर ईमान ले आता। आप इसे कुरान पढ़ाते, वो वापस पलट आता तो इसके घर वाले इसके इस्लाम लाने की वजह से इस्लाम ले आते। हत्ता कि अंसार का कोई घर ऐसा ना बचा जिसमें मुसलमान ना हूँ और इस्लाम का इजहार ना करते हूँ। फिर सब ने मशवरा किया हम कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के पहाड़ों में ठोकरें खाने के लिए छोड़े रखेंगे और आप खौफ की हालत में कब तक रहेंगे। फिर हम में से 70 आदमी आपके पास गए और मौसम हज में आपके पास आए। हमने आपसे उक़बा की घाटी में मिलने का वादा किया। हम एक एक दो दो करके सारे के सारे आपके पास जुमा हो गए। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी बैत करना चाहते हैं। आपने फरमाया, चुस्ती और काहिली में सिमवातात पर, तंगी और आसानी में खर्च करने पर, नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने पर मेरी बैत करो और अल्लाह के बारे में हक़ बात कहने, किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरने और मेरी मदद करने। और जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो जिस चीज़ से अपने आप अपनी बीवियों और बच्चों की हिफाजत करते हो मेरी भी हिफाजत करने पर मुझसे बैत करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। हम आपकी तरफ उठकर गए और आपकी बैत करने लगे। इब्न ज़ेर अलिफ़रेही ने आपका हाथ पकड़कर कहा, जो हम में से सबसे छोटे थे, ए यसरब वालों, ज़रा ठहरो, हमने ये सफ़र इसलिए किया है कि हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं आज के दिन निकालना तमाम अरब से जुदाई है, तुम्हारे बेहतरीन लोगों का कत्ल है और तुम्हें तलवारें काटेंगी। अगर तुम उन मुसीबतों पर सब्र करोगे तो तुम्हारा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है और अगर तुम्हें अपनी जानों का खौफ लाहक हो गया है तो ये बात बयान कर दो, अल्लाह के हम ये तुम्हारा अजर होगा। वो कहने लगे, साद, हमारे मामले में मत बोलो, हम कभी भी ये बैत नहीं छोड़ेंगे, ना ही उनसे हाथ खींचेंगे। फिर हम खड़े होकर आपकी बैत करने लगे। आपने हमसे बैत और शर्त ली और इस पर हमें जन्नत का वादा दिया। अलसिया रकम 3418 सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब वुजुबे तिनते अलुआ उमरा रकम 3426। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा इबादा बिन सामत से मरफूआ मरूए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
आओ मुझसे बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, किसी पर बुहतान ना लगाओगे, नेकी के काम में मेरी ना फरमानी ना करोगे। जिस शख्स ने बैत को पूरा किया इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। और जिस शख्स ने उनमें से किसी गुनाह का इर्तिकाब किया और दुनिया में उसे सज़ा दी गई तो ये इसके लिए कफ़ारा है। और जिस शख्स ने उनमें से किसी गुनाह का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला ने उसकी पर्दा पोशी की तो इसका मुआमला अल्लाह के ज़िम्मे है, चाहे तो सज़ा दे और चाहे तो मुआफ़ कर दे। अलसिया रकम 63 मसनद अहमद रकम 13934। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा नोमान बिन बशीर से मरूए है, कहते हैं कि हम एक मस्जिद में बैठे थे। बशीर ऐसा शख्स था जो अपनी हदीस याद रखते। अब्बू सलबा खशनी आए और कहने लगे, बशीर बिन साद, किया तुम्हें अमरा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है? हुज़ैफ़ा ने कहा, मुझे आपका खुतबा अच्छी तरह याद है। अब्बू सलबा बैठ गए। हुज़ैफ़ा कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह चाहेगा कि तुम में नबूवत रहे तो नबूवत रहेगी, फिर जब अल्लाह ताला उसे उठाना चाहेगा उठा लेगा। फिर नबूवत के तरीक़े पर खिलाफत होगी, जब तक अल्लाह चाहेगा खिलाफत रहेगी, फिर जब अल्लाह ताला उसे उठाना चाहेगा उठा लेगा। फिर जुल्म वाली बादशाहत आ जाएगी, जब तक अल्लाह चाहेगा ये बादशाहत रहेगी, जब अल्लाह ताला उसे उठाना चाहेगा उठा लेगा। फिर सरकशी वाली बादशाहत होगी, जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगी, फिर जब उसे उठाना चाहेगा उठा लेगा। फिर नबूवत के मनहज पर खिलाफत होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अलसिया रकम 5 मसनद अहमद रकम 17680। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हवाला कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक शख्स पर हुजूम की सूरत में आओगे जिसने धारीदार चादर ओढ़ रखी होगी, वो लोगों से बैत करेगा और जन्नती होगा। अबद अल्लाह ने कहा, फिर हम उस्मान बिन अफ़्फ़ान अलिफ़नून के पास हुजूम की सूरत में आए, वो धारीदार चादर ओढ़े हुए थे, वह लोगों से बैत ले रहे थे। अबद अल्लाह ने कहा, यानी ख़रीद व फ़रोख्त। अलसिया रकम 3118। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 4514। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा सलमान कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बूढ़ा ज़ानी, झूठा हुक्मरान और मुतकब्बर फ़कीर। अलसिया रकम 3461। मसनद अलबुज़ार रकम 6493/2529। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते, अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला, मज़लूम की बद्दुआ और आदिल हुक्मरान की दुआ। अलसिया रकम 3374। मसनद अलबुज़ार रकम 439/3140। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना इन्हीं गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो शख्स जिसके पास बियाबान जंगल में ज़ायद पानी था लेकिन उसने मुसाफिर को नहीं दिया, वो शख्स जिसने इसर के बाद किसी शख्स को कोई चीज़ फ़रोख्त की, उसने अल्लाह की कसम खाई कि इसने फ़लन कीमत में ये चीज़ ली है और ख़रीदने वाले ने उसे सही समझा लेकिन मुआमला इसके बरअक्स था। और वो शख्स जिसने हाकिम की बैत सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए की, अगर उसे देता है तो वफ़ा करता है और अगर नहीं देता तो बदअहदी करता है। अलसिया रकम 3621। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाने ग़िल्ज़े ताहरीम रकम 157। अलसिलसिलत अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा अब्बू ये रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ निकले। आपने सबा बिन उर्फिता को मदीने का आर्ज़ी निगरान बनाया।
मैं हिजरत करते हुए मदीना आया। मैंने सुबह की नमाज सबा के पीछे पढ़ ली तो इन्होंने पहली रकत में खियस और दूसरी रकत में वल्लमतफीन पढ़ ली। अब्बू हरीरा कहते हैं कि मैं नमाज में सोच रहा था, अब्बू फनों के लिए हलाकत हो, इसके दो पैमाने हैं, जब किसी से लेता है तो पूरा तोलता है और जब किसी को देता है तो कम तोलता है। जब हम नमाज से फारिग हुए तो सबा के पास आए। इन्होंने हमें थोड़ा सा सामान सफ़र दे दिया और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। तब तक खैबर फतह हो चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बात की तो इन्होंने हमें भी माल गनीमत हिस्से में शरीक कर ली। अलसिया रकम 2965, मसनद अहमद रकम 2345-346। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा औफ बिन मालिक अलिफ शीन जी महीने से मरफुआ मरूए है कि तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम भी मोहब्बत करते हो और वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं और तुम उनके लिए दुआएं करते हो। और तुम्हारे बदतरीन हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम नफ़रत करते हो और वो तुमसे नफ़रत करते हैं। तुम उन पर लानत करते और वो तुम पर लानत करते हैं। कहा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम तलवार के ज़रिए उनसे इमारत ना छीन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज कायम करें। जब तुम अपने हुक्मरानों की तरफ से कोई नापसंदीदा मुआमला देखो तो उसके अमल को नापसंद करो और इसकी इताअत से हाथ ना खींचो। अलसिया रकम 907। सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब फ़ार अलुआइमते वशरारिम रकम 3447। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा सफ़ीना अबी अब्दालरहमन मूली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ मरवी है कि खिलाफत 30 साल रहेगी, इसके बाद बादशाहत आ जाएगी। अलसिया रकम 459। सही इब्न हिब्बान रकम 6783। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा अतबा बिन अब्दुल्लाह से मरफूआ मरूए है कि खिलाफत कुरैश में होगी, फैसला अंसार में, दावत हबशीम में और उसके बाद हिजरत मुसलमानों और मुहाजिरीन में होगी। अलसिया रकम 1851। मसनद अहमद रकम 16995। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा इब्न लहिया से मरूए है कि अबू ज़ुबैर ने बयान किया कि मैंने जाबिर से सक़ीफ़ के मामले के बारे में दरियाफ़्त किया जब इन्होंने बैत की। जी मलिफ बेरे ने कहा, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शर्त लगाई कि ना उन पर ज़कात लागू होगी ना जिहाद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये इस्लाम ले आएंगे तो जल्द ही ज़कात भी देंगे और जिहाद भी करेंगे। अलसिया रकम 1888। मसनद अहमद रकम 14146 वाओ 14147। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरे बाद उसे खुलफा आएंगे जो इल्म के मुताबिक अमल करेंगे और इन्हें जिस काम का हुक्म दिया जाएगा वो सरअंजाम देंगे। फिर उनके बाद ऐसे खलफा आएंगे जो ऐसे अमल करेंगे जिनके बारे में जानते नहीं होंगे और जिसका हुक्म नहीं दिया गया होगा वो काम करेंगे। जिसने उनके अमल का इनकार किया वो बुरी है, जिसने उनसे अपना हाथ रोक लिया वो सलामत रहा, लेकिन जो राज़ी हो गया और इसकी फरमानबरदारी की वो हलाक हो गया। अलसिया रकम 3007। मसनद आबी याली अलमौसली रकम 5769। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1765। तर्जुमा इबादा बिन स्वाद अलिफ मीमते से मरफूआ मरूए है कि मेरे बाद अनकरीब ऐसे हुक्मरान आएंगे जिसे तुम बुराई समझते होगे वो तुम्हें नेकी बावर कराएंगे, और जिसे तुम नेकी समझते होगे उसे बुराई बावर कराएंगे। तुम में से जो ऐसे हाकिम का ज़माना पाए तो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की कोई इताअत नहीं। अलसिया रकम 590। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 5541। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1766। तर्जुमा
ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر حکمران کی اطاعت لازم ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر کوئی اطاعت نہیں۔ الصحیح رقم 752، الفوائد رقم 10/1۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ حدیث نمبر 1767۔ ترجمہ۔ علقمہ بن وائل اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو اللہ کی نافرمانی والا عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر وہی ذمہ داری ہے جس کا نہیں ذمہ دار بنایا گیا اور تم پر وہی ہے جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے۔ الصحیح رقم 3176، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 6198۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ حدیث نمبر 1768۔ ترجمہ۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک گیا۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، دجال کے علاوہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا ہے۔ الصحیح رقم 1989، مسند احمد رقم 20335۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان۔ حدیث نمبر 1769۔ ترجمہ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خدشے سے کہ کہیں شر مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، تب اللہ تعالی ہمارے پاس اس خیر دین اسلام کو لایا جس میں ہم داخل ہو گئے، اور آپ کو لایا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے جس طرح پہلے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے حذیفہ، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کی پیروی کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، تلوار سے۔ میں نے کہا، کیا اس شر کے بعد خیر ہے؟ اور ایک روایت میں ہے، میں نے کہا، کیا تلوار کے بعد کچھ باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا، اور اس میں اور ایک روایت میں ہے امارت، اور ایک روایت میں ہے جماعت ہوگی، دلوں میں فساد ہوگا، دخن دھوکے پر صلح ہوگی۔ میں نے کہا، یہ دخن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک قوم ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کریں گے اور میرے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ان میں نیک عمل بھی ہوں گے اور برے بھی، اور ان میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانوں کے جسموں میں شیاطین کے دلوں جیسے ہوں گے، اور دوسری روایت میں ہے، دھوکے پر صلح کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے دل اس بات پر واپس نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا، اندھا بہرا فتنہ ہوگا، اس پر ایسے بلانے والے ہیں جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں، جنہوں نے ان کی بات قبول کی وہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا حلیہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے جیسی کھال ہوگی اور ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے کہا، اداس چہرہ، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام امیر کو لازم پکڑنا، تم اس کی بات سنو اور اس امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہاری پشت پر کوڑے لگائے جائیں اور تمہارا مال ضبط کر لیا جائے تب بھی اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے کہا، اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور امیر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، تب تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور موت آنے تک اسی حال پر قائم رہنا، اگرچہ درخت کے تنے سے چمٹے رہنا پڑے۔ اور ایک روایت میں ہے، اے حذیفہ، اگر تم مرو تو حالت یہ ہو کہ تم کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ ان میں سے کسی کی پیروی کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے، اگر اس دن تم زمین میں اللہ عزوجل کا مقرر کردہ خلیفہ دیکھو تو اس سے چمٹ جاؤ، چاہے وہ تمہاری پشت پر کوڑے لگوائے اور تمہارا مال ہتھیا لے۔ اگر تم کوئی خلیفہ نہ دیکھو تو زمین، پہاڑ وغیرہ میں بھاگ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اور تم درخت کے تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، پھر دجال نکلے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا لائے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک نہر، یا فرمایا، پانی اور آگ۔
जो शख्स इसकी नहर में दाखिल हो गया इसका अजर ज़ाया हो गया और इस पर गुनाह लाजिम हो गया, और जो शख्स इसकी आग में दाखिल हो गया इसका उज्र अजब हो गया और इसका गुनाह ख़त्म हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बाद किया होगा? आपने फरमाया, ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलामु। मैंने कहा, फिर किया होगा? आपने फरमाया, अगर कोई घोड़ी बच्चा जनेगी वो सवारी के काबिल भी नहीं होगा कि क़यामत आ जाएगी। अलसिया रकम 2739 सही अल-बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब अलामत अल-नुबुव्वत फ़ी अल-सुलम रकम 3338। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेने में औरतों से मुसाफ़िहा नहीं करते थे। अलसिया रकम 530 मसनद अहमद रकम 6307। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा इबादा बिन स्वाद अलिफ मीमते से मरफुआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत के ऊँटों के बाल लेकर फरमाया, मेरे लिए भी इसमें इतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारे आम आदमी का। फिर फरमाया, ख़यानत से बचो क्योंकि ख़यानत क़यामत के दिन ख़ाइन के लिए रसोई का बाइस होगी। सोई धागा और इससे बढ़कर चीज़ वापस कर दो। अल्लाह के रास्ते में करीब और दूर, हज़र और सफ़र में जिहाद करो क्योंकि जिहाद जन्नत का दरवाज़ा है। ये जिहाद करने वाले को परेशानी और गम से निजात देता है। अल्लाह के लिए करीबी और दूर के अज़ीज़ पर अल्लाह की हुदूद कायम करो, और अल्लाह के बारे में तुम्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत कमज़ोर ना करे। अलसिया रकम 1942 मसनद अहमद रकम 21730। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के किसी मामले में अबू बकर के साथ रात गए तक गुफ्तगू करते रहते और मैं भी आप दोनों के साथ होता। अलसिया रकम 2781 आखरजा अल-तिरमिज़ी रकम 169। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा जबीर बिन नफ़ीर रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं कि हम उस्मान की शहादत के बाद मीमईन अलिफ वाओ ये के लश्कर में थे। कब बिन मरा बेहेज़े ये खड़े हुए और कहा, अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात ना सुनी होती तो मैं इस जगह खड़ा ना होता। जब मुआविया ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना तो लोगों को बिठा दी। इन्होंने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि उस्मान बिन अफ़ान पैदल वहाँ से गुजरे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके कदमों के नीचे या इसके पाँव के नीचे से एक फितना निकलेगा। ये यानी इन से मीम अलिफ नून और जिन्होंने उनकी पैरवी की हिदायत पर होंगे। इब्न हवाला अज़दी मिंबर के पास से खड़े हुए और कहा, क्या तुम इस हदीस को बयान करने वाले हो? इन्होंने कहा, इब्न हवाला ने कहा, वालला में भी इस मजलिस में मौजूद था। अगर मुझे मालूम होता कि लश्कर में मेरी तस्दीक करने वाला कोई है तो मैं पहले इस हदीस को बयान करता। अलसिया रकम 3119 मसनद अहमद रकम 17373। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर धोखाबाज शख्स के लिए क़यामत के दिन इसकी दुबर पर एक झंडा होगा जिसके ज़रिए वो पहचाना जाएगा। अलसिया रकम 1690 मसनद अहमद रकम 11190। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा अब्बू सईद और अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर ऐसे अमरा मुकर्रर होंगे जो शरार अलनास बदतरीन लोगों को अपने करीब करेंगे और नमाज को उनके औकात से मौखर करेंगे। जो शख्स उनका ज़माना पाए तो वो ना हाकिम बने, ना साही बने, ना टैक्स वसूल करने वाला, ना खजानची बने। अलसिया रकम 360 सही इब्न हिब्बान रकम 4669। अल-सिलसिला अलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा शदाद बिन उस से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس امت کے بدترین لوگ تم سے پہلے کے اہل کتاب کے طریقوں پر برابر برابر چلیں گے۔ الصحیح رقم 3312، صحیح ابن حبان رقم 16512۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1777۔ ترجمہ: یزید بن شریک سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے انہیں کچھ کپڑے دے کر مروان بن حکم کی طرف بھیجا۔ مروان نے دربان سے کہا، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دربان نے کہا، ابو حریرہ ہیں۔ مروان نے انہیں اجازت دے دی۔ مروان نے کہا، ابو حریرہ، ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، عنقریب آدمی یہ خواہش کرے گا کہ وہ سری سے گر جائے لیکن لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار نہ بنے۔ الصحیحہ رقم 361، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7115۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1778۔ ترجمہ: یزید بن شریک سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے انہیں کچھ کپڑے دے کر مروان بن حکم کی طرف بھیجا۔ مروان نے دربان سے کہا، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دربان نے کہا، ابو حریرہ ہیں۔ مروان نے انہیں اجازت دے دی۔ مروان نے کہا، ابو حریرہ، ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، عنقریب آدمی خواہش کرے گا کہ وہ سری سے گر جائے لیکن لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار نہ بنے۔ الصحیحہ رقم 361، مسند احمد رقم 2/377 و 520 و 536۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1779۔ ترجمہ: عمرو بن مرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو حکمران ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، ضرورت اور مسکینی کے سامنے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ الصحیحہ رقم 629، سنن الترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء فی امام الربط رقم 1253۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1780۔ ترجمہ: ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی امیر مقرر ہوگا تو قیامت کے دن اسے توق ڈال کر اس کا عدل اسے چھڑا لے گا یا اس کا ظلم و ستم اس کو ہلاک کر دے گا۔ الصحیحہ رقم 2621، مسند احمد رقم 9204۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1781۔ ترجمہ: ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 یا ان سے زیادہ آدمیوں کا امیر مقرر کر دیا گیا تو قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ اس کی نیکی انہیں کھلوا دے گی یا اس کا گناہ اسے ہلاک کروا دے گا۔ اس کی ابتدا ملامت ہے، اس کا وسط ندامت ہے اور اس کی انتہا قیامت کے دن رسوائی ہے۔ الصحیحہ رقم 349، مسند احمد رقم 21268۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1782۔ ترجمہ: حسن رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسارے کی مرض الموت میں عیادت کی۔ میمن قافلام نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر مجھے اپنی کی زندگی امید ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو کوئی رعایا دیتا ہے اور وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دیتے ہوئے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ الصحیحہ رقم 2621، مسند احمد رقم 9204۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت، بیعت، اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1783۔ ترجمہ: عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم میں حد توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے۔
अलसिया रकम 107 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 2529। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1784। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स इताअत से निकल गया और जमात से अलहदा हो गया और उसी हालत में मर गया तो वो जाहलियत की मौत मरेगा। और जिस शख्स ने अंधे झंडे के नीचे असबियत के गुस्से की वजह से या असबियत की तरफ बुलाते हुए या असबियत की मदद करते हुए लड़ाई की और कत्ल कर दिया गया तो इसका कत्ल जाहलियत का होगा। और जो शख्स मेरी उम्मत के खिलाफ निकला इसके नेक वाओ बद को मारने लगा और मोमिन के कत्ल से किनारा कुशी नहीं की ना किसी अहद वाले के अहद का पास किया तो वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं इससे ताल्लुक़ नहीं रखता। अलसिया रकम 983 सही मुस्लिम किताब अलाइमा रिलते बयाब वुजुबे मुलाजिमते रकम 3436। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने इताअत से हाथ खींचा वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके लिए कोई दलील नहीं होगी। और जो शख्स इस हाल में मर गया कि इसकी गर्दन में बैत का कड़ा नहीं था तो वो जाहलियत की मौत मरा। अलसिया रकम 984 सही मुस्लिम किताब अलाइमा रिलते बयाब वुजुबे मुलाजिमते रकम 3441। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1786। तर्जुमा जंदब बिन अब्दुल्लाह बिजली से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स अंधे झंडे के नीचे असबियत की दावत देते हुए या असबियत की मदद करते हुए मारा गया उसकी मौत जाहलियत की मौत होगी। अलसिया रकम 433 सही मुस्लिम किताब अलाइमा रिलते बयाब वुजुबे मुलाजिमते रकम 3440। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा कासिम बिन मोहम्मद से मरूए है कहते हैं कि मैंने अपनी फूफी आयशा से सुना कह रही थी कि रसूल अल्लाह ने फरमाया जो शख्स तुम में से किसी काम का जिम्मेदार बना और अल्लाह ताला ने इससे भलाई का इरादा कर लिया तो उसे नेक वजीर दे देगा। अगर भूल जाएगा तो याद दहानी करवाएगा और अगर याद होगा तो उसकी मदद करेगा। अलसिया रकम 489 सनन अंसाई किताब अलुबैआते बाब वजीर अला इमाम रकम 4133। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरे घर वालों से ज़्यादा अजीज़ हैं, मेरी औलाद से ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं घर में होता हूँ और आपको याद करता हूँ तो मुझे सब्र नहीं आता जब तक आपको आकर देख ना लूँ। जब मुझे अपनी मौत और आपकी मौत याद आती है तो मुझे मालूम है कि आपको अनबिया के साथ बुलंद मकाम दे दिया जाएगा और जब मैं जन्नत में जाऊँगा तो मुझे डर है कि आपको नहीं देख सकूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर नाज़िल हुए उदास चेहरा अल-निसा 69। और जिस शख्स ने अल्लाह और इसके रसूल की इताअत की तो ये उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया अनबिया में से, सिद्दीकीन में से, शुहदा और सालिहीन में से, और ये लोग बेहतरीन साथी हैं। अलसिया रकम 2933 अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 484। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा मजाशा बिन मसूद से मरूए है कि वो अपने भतीजे को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत पर बैत करने आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि ये इस्लाम पर बैत करे क्योंकि फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं और ये पैरवी करने वालों में से होगा। अलसिया रकम 290 मसनद अहमद रकम 15286। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम में कोई इताअत नहीं। अलसिया रकम 179 मसनद अहमद रकम 19733। अलसिलसिया किताब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान। बाब खिलाफत बैत इताअत और इमारत का बयान।
حدیث نمبر 1791۔ ترجمہ عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ زیاد نے چاہا کہ عمران بن حسواد ان کو خراسان کا نگران بنا کر بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تم نے خراسان کی ذمہ داری چھوڑ دی۔ عین میم ر الف نون نے کہا واللہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اس کی گرمی میں جلوں اور تم اس کی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہو، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو زیاد کا خط میرے پاس آئے عہد سے مزولی کا۔ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو ہلاک ہو جاتا ہوں اور اگر پیچھے ہٹتا ہوں تو میری گردن اڑا دی جاتی ہے۔ پھر زیاد نے حکم بن امرو غین ف الف ر کو خراسان کا نگران بنانا چاہا۔ انہوں نے زیاد کی بات مان لی۔ عین میم ر الف نون نے کہا کیا کوئی شخص ہے کاف میم کو میرے پاس بلا کر لائے گا۔ ایک قاصد ہے کاف میم کی طرف گیا، ہے کاف میم پیغام سن کر عمران کے پاس آئے۔ عین میم ر الف نون نے ہے کاف میم سے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی شخص کی اطاعت نہیں۔ ہے کاف میم نے کہا جی ہاں۔ عین میم ر الف نون نے کہا اللہ کے لیے ہی تمام حمد ہے، یا کہا اللہ اکبر۔ الصحیح رقم 181، صحیح مسلم کتاب الائمہ بیاب وجوب تنت الوا عمرہ رقم 3224۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1792۔ ترجمہ عین لامیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو نگران بنایا۔ اس نے آگ جلائی اور کہا اس میں کود جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کر لی اور دوسرے لوگوں نے کہا ہم تو اسی سے بھاگ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں سے کہا جو اس میں چھلانگ لگانا چاہتے تھے اگر تم اس میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی میں رہتے، اور دوسرے لوگوں کے لیے اچھی بات کہی اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی بشر کی کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی کے کام میں ہے۔ الصحیح رقم 181، صحیح مسلم کتاب الائمہ بیاب وجوب تنت الوا عمرہ رقم 3224۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1793۔ ترجمہ عبداللہ بن زریر غفاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحی کے دن علی بن ابی طالب کے پاس آئے تو انہوں نے ایک کھچڑی وغیرہ کا برتن ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ ہمیں بطخ اور مرغا بھی وغیرہ کا گوشت پیش کرتے جبکہ مال تو بہت ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ علی نے کہا اے ابن زریر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا خلیفہ کے لیے صرف 2 پیالے کافی ہیں، ایک پیالہ جس سے وہ خود اور اس کے گھر والے کھائیں اور دوسرا پیالہ وہ جس سے دوسروں کو کھلائے۔ الصحیح رقم 362۔ واو رواہ احمد رقم 1/78۔ 545۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1794۔ ترجمہ جابر بن سین میم رہے سے مرفوع مروی ہے کہ یہ دین 12 خلفاء تک غالب عزت دار رہے گا، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ الصحیح رقم 367۔ مسند احمد رقم 19922۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1795۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ جب تک 2 انسان بھی باقی ہیں یہ امارت قریش میں رہے گی۔ الصحیح رقم 375۔ صحیح مسلم کتاب الائمہ بیاب الناس تلباؤن لقور عشا رقم 3292۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1796۔ ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان سے مرفوع مروی ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کی بات کا حکم رد نہیں کیا جائے گا لیکن جہنم میں ایک دوسرے کے پیچھے گرتے چلے جائیں گے۔ الصحیح رقم 1790۔ مسند ابی یعلی الموصلی رقم 7212۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، باب خلافت بیعت اطاعت اور امارت کا بیان، حدیث نمبر 1797۔ ترجمہ ابو نضرہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ جلد ہی اہل عراق کے پاس حفیظ پیمانہ اور درہم نہ آئیں۔ ہم نے کہا یہ کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا عجم کی طرف سے، وہ روک لیں گے۔ پھر کہا ممکن ہے کہ اہل شام کے پاس مد پیمانہ اور دینار نہ آئیں۔ ہم نے کہا یہ کہاں سے ہوگا؟
इन्होंने कहा कि रूम की तरफ से वो रोक लेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा होगा जो मुट्ठी भर भर कर माल देगा, उसे शुमार नहीं करेगा। मैंने अब्बू नजरा और अब्बू अलुला से कहा, क्या आपके ख्याल में उमर बिन अब्दुल अजीज तो नहीं? दोनों ने कहा, नहीं। अलसिया रकम 3072, मसनद अहमद रकम 13886। अलसिलसिया किताब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। बाब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर वालों से अबतदा करो और सदका खर्च पूरा करने के बाद है। अलसिया रकम 2243, सही अल-बुखारी रकम 1338, किताब अल-ज़काते, बयाबला सदक़तिलिया अन ज़िलहुरे गेमनी। अलसिलसिया किताब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। बाब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सलबा बिन सईर या सलबा से वो अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आज़ाद गुलाम छोटे और बड़े की तरफ से गंदम में से एक सा, 2 आदमियों की तरफ से या खजूर में से एक सा, या जिलों में से एक सा अदा करो। अलसिया रकम 1177, मसनद अहमद रकम 22552, बयाक़ी मुस्नद अलू आनसरे, सनन अलदारक़तनी रकम 2141। अलसिलसिया किताब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। बाब ज़कात, सखावत, सदका और हबा का बयान। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की चीज़ का एक सा अदा करो। अलसिया रकम 1179, अलसन अलकबरी ललब्याक़ी।